कैसे बने एक आम इंसान से खास इंसान, स्पेशल इंसान जिसको दुनिया लोहा माने। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश आयर, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, एचआर प्रोफेशनल, 15 साल का एचआर का एक्सपीरियंस और अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ। तो दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि आम इंसान से खास इंसान बने, हर व्यक्ति उसे पसंद करे, सफलता की बुलंदी है, पर वो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है। लेकिन हर व्यक्ति एक आम इंसान से खास इंसान नहीं बन पाता। हर व्यक्ति एक सामान्य और एवरेज इंसान रहता है। तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में जो एक कठिन से कठिन परिस्थिति में एक आम इंसान से एक बहुत खास इंसान बने। वो स्टोरी है साफिल हसन, वो देश के सबसे युवा आईपीएस ऑफिसर। साफिल हसन का जन्म गुजरात के सूरत में एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। तो उनकी कहानी आपको सबको एक प्रेरणादायी रहेगी। शुरुआती दौर में उनके माता पिता की हालत बहुत ही खराब थी। उनके माता और पिता एक डायमंड की फैक्ट्री में एक रोजंदारी के ऊपर काम करते थे। उनकी घर की हालत पहले से खराब थी, लेकिन कुछ कारण के वजह से उनकी दोनों की नौकरी चली गई। तो दोनों की नौकरी चली जाने के बाद उनकी माता पिता की आर्थिक हालत बहुत ही खराब हो गई। बाद में ऐसी परिस्थिति आ गई, साफिल हसन बहुत छोटे थे। उनके पिताजी इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और माताजी घरों में और शादियों में रोटी और खाना बनाने का काम करती थी। ऐसा करके उनका परिवार चलता था। धीरे धीरे उसको उसी में गुजारा नहीं होता था, इसलिए उसके माता पिता सुबह जल्दी उठ के उबले हुए अंडे रोड के ऊपर बेचते थे। साफिल हसन ने अपनी माता पिता का त्याग और मेहनत बहुत बचपन से देखा था। देखते देखते वो अपनी प्राइमरी की पढ़ाई गांव में पूरा कर रहे थे। एक दिन साफिल हसन के गांव में उन्होंने खुद अपनी इंटरव्यू में कहा है, ये बातें कहीं कहाँ से सुनी ही नहीं है। साफिल हसन ने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि एक बार उनके गांव में एक कुछ बड़े अधिकारी आए, लाल दिया की गाड़ी में आगे पीछे गार्ड थे, बहुत एक बड़े बड़े ऑफिसर उनके आगे पीछे थे। सब गांव के लोग उनका सत्कार कर रहे थे। तो साफिल हसन ने किसी गांव के एक इंसान को पूछा, ये कौन है भाई? उन्होंने बताया ये अपने जिला के जिलाधिकारी है, कलेक्टर है, डीएम साहब है। तो साफिल हसन ने देखा कि एक बड़े अधिकारी के इतना तामझाम, वो देख के वो बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने ठान ली कि मैं भी कुछ ना कुछ देश का एक बड़ा अधिकारी बनने का सपना सोचने लगे। वो उनके दिमाग में वो कीड़ा जगने लगा कि मैं भी एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा, बड़ा सोचूंगा। इस वजह से उन्होंने सोच के माता पिता मेहनत करते थे। साफिल हसन उनके छोटे छोटे कामों में मदद करते थे। एक दिन उन्होंने बताया कि वो अपनी अगली पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चले गए। परिस्थिति इतनी खराब थी, आर्थिक परिस्थिति थी। किसी गुजराती परिवार ने उनकी मेहनत देख के उनको पढ़ाई का और कोचिंग का 2 साल का खर्चा तक उठाया, किसी अन्य गुजराती परिवार ने। साफिल हसन अपनी पढ़ाई करते गए। बाद में जब उनकी यूपीएससी की परीक्षा आई, तो यूपीएससी की परीक्षा आने के बाद साफिल हसन उस यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए जब जा रहे थे तो उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो लहूलुहान हो गए। परीक्षा का समय नजदीक था, लहूलुहान हो गए। जख्मी हालत में साफिल हसन एक नजदीक के अस्पताल में जाके उन्होंने फर्स्ट एड लिया और उसी हालत में वो परीक्षा देने पहुंचे। और दोस्तों, सोचने वाली बात है कि उसी परीक्षा में सन 2017 में साफिल हसन देश में 570वीं रैंक में पास हो गए। और सबसे उससे भी बड़ी बात है, 2017 में देश के सबसे युवा पहले आईपीएस युवा अधिकारी बनने का खिताब वही साफिल हसन को मिला। सबसे युवा अधिकारी। उसके पीछे क्या थी? उनकी लगन, उनके परिवार की मेहनत, और उन्होंने जो कठिनाई देखी थी। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को गरीबी में जीते हुए देखा था। तो उससे उसको गोल और उसका जो ध्येय और उसका जो रास्ता है उन्होंने तय कर लिया। देखो, रास्ते साफिल हसन की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि साफिल मनुष्य अपने गोल के प्रति इतना कमिटमेंट हो, इतना निष्ठावान हो और गोल के प्रति हमेशा काम करते रहो। आपको गोल अचीव करने में आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। यही साफिल हसन जो देश के सबसे 2017 बैच के युवा आईपीएस ऑफिसर बने, उनके कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि आज लाखों करोड़ देश के जो युवा है
वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक रहे, वो अपना गरीबी का रोना रो रहे, कोई किसका रोना रो रहे, कोई अच्छी शिक्षा का रोना रो रहे, कोई अच्छी किताबों का रोना रो रहे, कोई अच्छी परवरिश का रोना रो रहे। तो ये रोना बंद करो और सापिल हसन की तरह अपना एक लक्ष्य, अपना टारगेट, अपना गोल फिक्स करो। जब आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप व्यापारी हो, किसी भी सेक्टर, या चाहे आप विद्यार्थी हो, अपने गोल और आपने जो काम तय किया है उस काम के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर परफेक्ट एक निश्चित रास्ते के ऊपर चलते रहो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल करने से रोक नहीं सकती। यही सापिल हसन जो सबसे युवा आईपीएस ऑफिसर है, उनसे हमको सीख मिलती है। दोस्तों, ये खाली समय में मैं जो अलग अलग जानकारी जो मेरे एचआर के करियर से टाइम निकाल के आपके पास लाता हूँ, उसको बेहद मेहनत करती है, बहुत किताबें पढ़ना पड़ती है, बहुत ही अलग अलग जानकारी निकालना पड़ती है, समय खर्च करना पड़ता है, तो आपके पास ये फ्री में मैं जानकारी लेके आता हूँ। तो मेरी जानकारी अगर आपको पसंद हो, मोटिवेशनल जानकारी, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको नई नई मोटिवेशनल कहानियाँ आपके पास सबसे जल्दी पहुँचेगी। इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था माउंटेन मैन दशरथ मांझी, उसकी कहानी बताई थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी है, जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।